स्टॉक मार्केट में जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपको रिसर्च अच्छी चाहिए, कई बार आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए, ब्रोकरेज कम चाहिए, अच्छी कस्टमर सपोर्ट चाहिए, बढ़िया ट्रेडिंग ऐप्स चाहिए। तो एग्जैक्टली आपकी प्रेफरेंस क्या है? आपको सब कुछ एक ही ब्रोकर से नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो आइडियली आपको सारी की सारी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो आपको 3 या 4 स्पेसिफिक लेवल की आपकी रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, जिस पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट सिलेक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगा। हम इसीलिए अलग अलग डीमेट अकाउंट रिव्यूज़ लेके आते हैं ताकि आपको अपने ब्रोकर सिलेक्शन में मदद हो सके। आज बात करेंगे एडरवाइज ब्रोकिंग की, जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होने के साथ साथ डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। देखेंगे कि ये ब्रोकर पूरे की पूरी इंडस्ट्री में कहाँ बैठता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एडलवाइस ब्रोकिंग जैसे बताया फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। मुंबई में इनका हेड ऑफिस है और आपको ये बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। इसमें बेसिकली आप काफ़ी सेगमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं। इक्विटी डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, आईपीओज, एनसीडीज, ईटीएफ्स में भी पैसा लगा सकते हैं। देन यू हैव द ऑफलाइन प्रेजेंस। फुल सर्विस होने का फ़ायदा ये रहता है कि आपके आसपास आपको इनकी ब्रांच या फ्रेंचाइज मिल जाती है। इनके पास 475 अलग अलग ऑफिस हैं, जो कि करीब भारत के 200 पिन कोड्स में आपको मिल जाएंगे। तो टियर 1, टियर 2 और कुछ टियर 3 सिटीज़ में भी इनकी प्रेजेंस आपको मिल सकती है। देन एज फार एज द नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स आर कंसर्न्ड, आज की तारीख में इनके पास 1,30,215 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। उनमें से कुछ लोगों ने शिकायत भी दर्ज की है। उसका नंबर है करीब 116, जो कि 0.08% बनता है इंडस्ट्री एवरेज का। बेसिकली काफ़ी नंबर ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है सर्टेन लेवल पे। अगर हम टॉप स्टॉक ब्रोकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मात खाता हुआ दिखता है। अगर हम इनके डीमेट अकाउंट के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिकली कुछ प्लान्स मिलते हैं, जिसमें आपको डीमेट अकाउंट के चार्जेस और ब्रोकरेज प्लान डिसाइड करने का मौका मिलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी चार्जेस होते हैं ब्रोकरेज के अलावा, और इन दोनों प्लान्स के मुताबिक ही उन चार्जेस का भी डेफिनेशन देखा जाता है। उसके बारे में आगे चल के बताएंगे कि एग्जैक्टली वैल्यूज़ क्या है उन चार्जेस की, ताकि आपको ईजी हो सके समझना कि खर्चा कितना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ। लेकिन अगर आपको इनके साथ अकाउंट खोलना है तो आपको 2 in 1 डीमेट अकाउंट मिलेगा, 3 in 1 नहीं मिलेगा जो बैंक पे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ मिलता है। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिंपल है। आप इसके साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन सिंपल है, इनके आपको वेबसाइट पे जाना है, पूरा का पूरा ई-केवाईसी सिस्टम बना हुआ है। अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, पैन कार्ड डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, वो भी बता देते हैं। आपको अपना पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के रूप में देना होगा, उसके बिना आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तब आप अपने माइनर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियन के पैन कार्ड के थ्रू। आपके नाम पे ही खुलेगा, लेकिन पैन कार्ड उनका इस्तेमाल होगा। ये मैंडेटरी है। उसके अलावा आईडी प्रूफ आपको देना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग से लाइसेंस लग सकता है, पासपोर्ट, वोटर आईडी। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनका आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है या फ़ोन लिंक नहीं है। आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, पहले होता था बीच में कुछ समय के लिए। अभी एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। आप आईडी के प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में यही डॉक्यूमेंटेशन लग जाएगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देनी है, तो उसमें आपको कैंसल चेक दे सकते हैं, आप अपनी पासबुक का कॉपी दे सकते हैं। देन यू कैन गिव योर बैंक स्टेटमेंट, जो कि पिछले 3-4 महीने का ट्रांजैक्शन जिसमें हो। प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं तभी। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए है, बाकी के सेगमेंट्स में अगर आपको पैसा लगाना है तो उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ इनकम में आपकी सैलरी स्टेटमेंट लग सकती है, नहीं तो आपके बिजनेस लेवल की डिटेल्स भी लग सकती हैं। एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करनी है।
आपका IPV इन पर्सन वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन है। एंड देन बेसिकली आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा और वंस इट इज़ प्रोसेस्ड, वंस आपके डिटेल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाती है, आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इनकी ट्रेडिंग ऐप्स में लॉगिन कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका भी सिंपल है, यही डॉक्यूमेंटेशन को आपको प्रिंट आउट लेके साइन करके उसके ऊपर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ भर के इनके मुंबई एड्रेस में भेजना है, नहीं तो आपके आसपास अगर इनकी कोई ब्रांच है तो आप वहाँ भी भेज सकते हैं। इसमें मैनुअल काम ज़्यादा लगेगा, उसमें सारा कुछ ऑनलाइन आपको मिल सकता है। अब हम कुछ खर्चों की बात कर ही लेते हैं, अब आए हैं इतनी दूर तक तो प्लान आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली देखिए, इनके पास 2 प्लान हैं, एडलवाइस लाइट और एडलवाइस ई लाइट। ई आगे लग जाएगा तो ई लाइट बन जाता है। इसमें बेसिकली कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें कि जो लाइट प्लान है वो डिस्काउंट ब्रोकर मॉडल पे आधारित है, मतलब कि आपको जो भी ब्रोकरेज लगेगी वो फ्लैट रेट होगी। जो इलाइट है वो फुल सर्विस लेवल की ब्रोकरेज चार्जेस, मतलब परसेंटेज बेस्ड चार्जेस हैं, जितना ट्रेड आप करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज बनती जाएगी। अब फ़र्क क्या है? अब आप सोचेंगे आपको तो लाइट प्लान लेना चाहिए, लेकिन लाइट प्लान में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल पे। तो आपको ब्रोकरेज 10 रुपये देनी है हर सेगमेंट में। तो जैसे कि आजकल सुना है काफ़ी ब्रोकर्स 20 रुपये ब्रोकरेज लेते हैं, तो इनके केस में वो ब्रोकरेज का वैल्यू है 10 रुपये फ्लैट। जितने मर्जी की, चाहे 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन करें, आपको 10 रुपया ब्रोकरेज ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना अगर आप लाइट प्लान लेते हैं तो। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आप फ्यूचर ऑप्शंस में लगाइए, आप कमोडिटी करेंसी में लगाइए, आपको इसके अलावा ब्रोकरेज नहीं देना। देन अगर हम इलाइट प्लान में जाते हैं, साथ साथ उसकी बात भी कर लेते हैं। तो इलाइट प्लान में बेसिकली आपकी जो ब्रोकरेज है वो परसेंटेज बेस्ड रहेगी। इक्विटी डिलीवरी में 0.3%, मतलब लाख रुपए की ट्रेड के ऊपर 300 रुपया ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जितना वो बढ़ेगा उतना अमाउंट ब्रोकरेज का भी बढ़ता जाएगा। इंट्राडे में वैल्यू 0.03% हो जाती है, फ्यूचर्स में भी 0.03 है। इक्विटी ऑप्शंस में लॉट के लेवल पे ट्रेड होता है, तो इसमें 75 रुपीज़ पर लॉट आपको देना है। सिमिलरली अगर आप करेंसी फ्यूचर्स में पैसा लगाते हैं तो 0.02%, करेंसी ऑप्शंस में आपको ब्रोकरेज 20 रुपया प्रति लॉट का देना है। तो ये अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग सेगमेंट्स में पैसा देना हो अगर आप इलाइट प्लान में हैं। तो आप सोचेंगे मैं इलाइट प्लान में इतना महंगा ब्रोकरेज क्यों दूंगा? अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं ऑब्वियसली। कॉल एंड ट्रेड, अगर आप खुद कॉल करके फ़ोन करके ट्रेड प्लेस करते हैं अपने RM के थ्रू, तो आपको लाइट प्लान में 20 रुपये देने होंगे। इलाइट प्लान में ये प्रोविज़न फ्री है, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना, जितने मर्जी कॉल कीजिए। देन देयर आर अदर डिफरेंसेस। अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए, आपके टिप्स रिसर्च चाहिए, तो आपको 50 रुपया महीना देना है, आपके व्हाट्सएप पे आएगा लाइट प्लान में। इलाइट प्लान में ये फ्री है। सिमिलरली कोई भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, IPO रिपोर्ट्स हैं, उसके लिए भी आपको 50 रुपये महीना देना है अलग से, इसमें इलाइट प्लान में फ्री है। देन अगर आपको पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ करवाना है तो उसमें रिक्वेस्ट लगती है, जितनी रिक्वेस्ट करेंगे उतने पैसे देने पड़ते हैं। एक रिक्वेस्ट का 100 रुपये है लाइट प्लान में, इलाइट प्लान में ये फ्री है। सिमिलरली और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है, अकाउंट ओपनिंग इसकी फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं देना, चाहे डीमैट हो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, अकाउंट ओपनिंग फ्री रहेगी। AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पहले साल दोनों प्लान में फ्री है, लेकिन अगर आप लाइट प्लान में जाते हैं तो सस्ता पड़ेगा, 300 रुपया देना पड़ेगा दूसरे साल से, और उनके बाद जो आपका इलाइट प्लान है उसमें आपको 500 रुपये देना होगा। तो थोड़ा जब पैसे की बात आती है तो इलाइट प्लान थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू वो ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। पे इन, पैसा अगर आपको अकाउंट में डालना है तो 10 रुपया प्रति ट्रांसफ़र लगेगा लाइट प्लान में, इलाइट प्लान में फ्री है। सिमिलरली अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए तो 50 रुपये लगेंगे पर कॉन्ट्रैक्ट नोट के लाइट प्लान में, इलाइट प्लान में फ्री है। देन चेक से पेमेंट करनी है, चेक की पेमेंट के पैसे लेते हैं, विच इज़ रियली एब्सर्ड, लेने नहीं चाहिए, लेकिन लाइट प्लान में 500 रुपया प्रति चेक का पेमेंट चार्जेस लगेगा, इलाइट प्लान में करेक्ट फ्री है। प्लेजिंग चार्जेस 60 रुपये प्रति प्लेज लगेगा, इलाइट प्लान में फ्री है। फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो 50 रुपये देना पड़ेगा, इलाइट प्लान में फ्री है। तो देखिए, लगता है कि बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं आपको हर लेवल पे, लेकिन इन चीज़ों की आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं रहती। जो ज़्यादातर आपका खर्चा होता है वो ब्रोकरेज का ही खर्चा होता है, अगर आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में बेटर रहेगा आप लाइट प्लान के साथ ही रहें। इन चीज़ों के जो अलग से पैसे देने हैं आपको, वो कभी कभी आपको देनी पड़ेंगी, ब्रोकरेज आपको लगातार देनी पड़ती है,
तो वो आपको महंगी पड़ सकती है। अगर आपको रिसर्च या टिप्स चाहिए, अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसीज हैं, तो आप इलाइट प्लान में जा सकते हैं, नहीं तो लाइट प्लान में रहिए, सस्ते में ही आपका काम हो सकता है। एडलवाइस जैसे अच्छे ब्रोकर, जो कि एटलीस्ट काम से अच्छा लगता है, आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि वो सच में अच्छा है या नहीं। तो बेसिकली ये कुछ खर्चे हैं, ये कुछ चार्जेस हैं जो आपको एडलवाइस के साथ अकाउंट ओपनिंग और ब्रोकरेज लेवल के साथ देने होंगे। तो दोस्तों, खर्चों की बात हमने कर ली, अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, इनके साथ अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको काफ़ी ट्रेडिंग ऐप्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप टर्मिनल पसंद करते हैं, जो एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर होता है वो टर्मिनल में पसंद करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फीचर ज़्यादा होते हैं, डिपेंडेंसी अच्छी होती है। तो इसमें आपको एडलवाइस कैपिटल एक्सट्रीम ट्रेडर नाम से एक ट्रेडिंग ऐप मिलेगी, जो कि टर्मिनल लेवल पे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छी स्पीड मिलती है, टर्न अराउंड टाइम मतलब समय कम लगता है फीचर्स को एक्सेस करने में। शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी स्पेसिफिक लेवल की फीचर को एक्सेस करना है तो कीबोर्ड की कीज़ के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। डिपेंडिंग कि कौन सा प्लान लिया है आपने, आपको रिसर्च कॉल्स और रिकमेंडेशंस मिलेंगी इसमें। कस्टमाइज और पर्सनलाइज कर सकते हैं अलग अलग लेवल पे आप फीचर्स को। चार्ट्स मिलते हैं, मार्जिन लेवल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन दे हैव अ ब्राउज़र बेस्ड ट्रेडिंग ऐप। इसमें आपको कुछ डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इनके ब्राउज़र पे जाइए और URL पे क्लिक कीजिए, लॉगिन कीजिए, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसका नाम है एडलवाइस कैपिटल ट्रेडर्स लाउंज। इसमें इतने इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने आपको एक्सट्रीम ट्रेडर में मिलते हैं, लेकिन एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आपको अलग अलग लेवल पे स्टॉक को कंपैरिजन करने का, स्क्रिप्ट की डिटेल जानने का, स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने का, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो आपको डेटा पॉइंट चाहिए अच्छे खासे यहाँ पे मिलेंगे। UI भी इसका काफ़ी क्लीन है। एडवाइस मोबाइल ट्रेडर ऐप, अगर आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको ठीक ठाक लेवल की एप्लीकेशन मिलती है। नंबर्स की बात करें तो वैसे तो गूगल प्ले स्टोर पे ये 4.5 पे रेटेड है, जो कि एक अच्छा नंबर है। करीब 24,000 यूजर्स ने इसको ये रेटिंग दी है। इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर हम अच्छी बातें पहले करें तो इस ऐप में जो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है, ओवर लेवल पे इंटरफेस है, काफ़ी स्मूथ है। मार्जिन अगर आपको एक्सेस करना है तो स्क्रिप्ट लेवल पे कितना मार्जिन अवेलेबल रहेगा उस टाइम पे, ये डिटेल आपको ऐप में रियल टाइम पे मिलेगी। आपको अलग से इनकी वेबसाइट पे जाके या एक्सेल शीट खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक का या इंडेक्स का एनालिसिस करना चाहते हैं फॉर योर ट्रेड्स बाय द यूज़ ऑफ चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ड्राइंग टूल्स, तो ये ऐप के थ्रू आप कर पाएंगे। ऐप की अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस भी दिखती है। इसमें ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, ये दिक्कत रहेगी। इसके अलावा अगर आप पासवर्ड चेंज की जो इनका फीचर है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है। फंड ट्रांसफ़र अगर आपको करने हैं वहाँ पे दिक्कत देखी गई है। ऐप में कोई नया फीचर, नया अपडेट आता है तो जो यूज़र्स ऑलरेडी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, कुछ फीचर्स काम करने बंद कर देते हैं, तो कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन ओवरऑल लेवल पे डेफिनेटली आप इस ऐप पे विश्वास कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टेक्नोलॉजी पार्ट। कस्टमर केयर में अगर हम इनके सर्विस की बात करें तो कम्युनिकेशन चैनल्स अच्छे खासे हैं। आप टोल फ्री नंबर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ऑफलाइन ब्रांचेज हैं इनके पास जिनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ब्रोकर डज अ गुड जॉब। द गुड पार्ट इज़ कि ये डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल और फुल सर्विस ब्रोकिंग मॉडल दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है समवेयर इन द मिडल रहती हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज ज़्यादा दे रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी डेफिनेट लेवल पे, तो उस मामले से थोड़ा सा ये ब्रोकर पीछे रह जाता है कंपैरेटिव लेवल पे। सो दिस इज़ pretty मच ऑल अबाउट द कस्टमर सपोर्ट पार्ट। मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो इक्विटी इंट्राडे में आपको 20 गुना तक मार्जिन मिलेगा। अराउंड एवरेज है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। डिलीवरी में आपको 4 गुना तक मार्जिन मिल सकता है, फ्यूचर्स में 3 गुना और बाकी के सेगमेंट्स में 2 से 3 गुना तक आपको मार्जिन मिल सकता है। और फाइनली बात करते हैं एडलवाइस कैपिटल के साथ अकाउंट खोलने के फ़ायदों की, नुकसानों की। पहले नुकसानों की बात करते हैं। इसमें बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप इनके फुल सर्विस ब्रोकरेज प्लान के साथ जाते हैं तो वहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लग सकती है आपको, तो वो कंसर्निंग फैक्टर है। मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा उसमें, तो आपको डेफिनेट लेवल पे कोई अपर स्लैब भी नहीं मिलेगी, मतलब जितना ज़्यादा ट्रेड किया उतना ज़्यादा ब्रोकरेज आपका लगता जाएगा। उसके अलावा अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट डेफिनेट लेवल पे लाई जा सकती है। मार्जिन अराउंड एवरेज है,
उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर ये मार्जिन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो। फाइनली जो अलग अलग लेवल पे इनके कंप्लेंट्स रेज हुई हैं 0.08%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है, उसको डेफिनेट लेवल पे नीचे लाने की ज़रूरत दिखती है। अब फ़ायदों की, अच्छी बातों की बात करते हैं। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकिंग और फुल सर्विस दोनों है, तो दोनों तरह के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इन दोनों प्लान्स में से किसी भी प्लान में फिट हो सकते हैं। 10 रुपये ब्रोकरेज कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अलग अलग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपको अलाउ करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर। तो जैसे शुरुआत में बताया था, 7-8 इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप पैसा लगा सकते हैं। देन नाम अच्छा है, ब्रांड अच्छा खासा कैरी करता है ये स्टॉक ब्रोकर। रिसर्च मिलती है तो सर्टेन लेवल पे उस पर विश्वास किया सकता है। ऑफलाइन प्रेजेंस मिलती है तो वहाँ पे भी हेल्प मिलती है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर ऑफलाइन हेल्प जनरली प्रोवाइड नहीं करते। तो डिपेंडिंग कि आपकी कोई अच्छी डिपेंडेंसी है, डिस्काउंट ब्रोकर भी चाहिए, कम ब्रोकरेज भी देना है, और आसपास कोई सब ब्रोकर या कोई रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाए तो वो भी बढ़िया है। तो वो एक अलग लेवल का एक मिक्स मिल जाता है इस स्टॉक ब्रोकर के साथ। सो दिस इज प्रीटी मच इट एज फार एज द एडलवाइस कैपिटल डीमेट अकाउंट इज कंसर्न्ड। काफ़ी अलग अलग मायनों को टच किया है हमने इस डीमेट अकाउंट रिव्यू में। अब आप बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन से डीमेट अकाउंट के साथ आप जाना चाहते हैं। और भी इसी चैनल पे आपको डीमेट अकाउंट रिव्यूज़ मिल जाएंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व कर सकें आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट रिव्यूज़, डीमेट अकाउंट रिव्यूज़, ट्रेडिंग ऐप रिव्यूज़, स्टॉक मार्केट न्यूज़, इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।